हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, आज की जो टॉपिक है मेरी लव स्टोरी आप लोगों को सुनाती हूँ। मेरी रियल स्टोरी है, तो इसकी बिना स्किप किए देखिएगा। और हाँ, एक बात और, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो लव स्टोरी है ना, वो लव भी है प्लस अरेंज भी है। पहले तो अरेंज है, उसके बाद लव है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जब मेरी दी की शादी हुई थी 2015 14 या 15 में, मेरी बुआ की बेटी है, उनकी शादी हुई थी ना। तो मेरी बुआ जो है वो, उनके जो हस्बैंड है वो रहते थे मैनपुर, मतलब मेरे ससुराल में। वो फॉरेस्ट में थे, तो क्या बोलते हैं, ड्राइवर थे फॉरेस्ट में, तो यहीं रहते थे, उनको यहीं क्वार्टर मिला था। बस जस्ट बाजू में जो है वो मेरे हस्बैंड के घर, मतलब अभी हस्बैंड हो गए हैं, पहले तो नहीं थे। तो हमारे ही कास्ट के थे वो। तो मेरी बुआ जो है वो हमेशा कहती थी कि मैं जो पूनम को है ना अच्छे घर में दूंगी। तो ठीक है, ऐसी ही बात थी अच्छे घर में देने की। सभी लोग चाहते हैं कि जो क्या बोलते हैं घर की बेटी हो, उसको अच्छा घर मिले, बड़ा परिवार मिले, सारी सुख सुविधाएं मिले, और लड़का जो है वो कमाने वाला हो। तो ये भी पहले बहुत अच्छा कमाते थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, तो जाहिर सी बात है लाख 1.5 लाख रुपए कहीं नहीं जाते थे। अभी तो काम बंद होने के कारण जो है वो ज़्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन पहले जो है वो बहुत अच्छा कमाते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है क्या बोलते हैं, हाँ, शादी से। तो शादी जो है मेरी बुआ की बड़ी वाली बेटी की हो रही थी। तो इन लोग जो है वो आए हुए थे। तो मेरी बुआ इंट्रोड्यूस कराई हम लोगों को। तो मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं था ये सब चीज़ में, मैं ज़्यादातर पढ़ाई में ही ध्यान देती थी। लेकिन क्या बोलते हैं, मेरी बुआ बोली कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो ये जो है वो हमारे ही घर के पास रहते हैं वहाँ मैनपुर में, तो मुझे तो अच्छे लगते हैं। तो मेरे सामने तो ये सब बातें नहीं हुई, मम्मी से जो है ये सब बातें हुई। तो वो भी मुझे मतलब पसंद करने लग गए थे, पहले से ही पसंद करते थे शायद, जब देखे एक ही नज़र में पसंद आ गई थी मैं। तो फिर धीरे धीरे जो है वो बात आगे बढ़ी। और फिर क्या बोलते हैं, हम लोग ना कुछ महीने बाद जो है हम लोग का प्लान था घूमने का। तो मम्मी बोली कहाँ घूमने चले, कि वैसे हम लोग हर साल गर्मी छुट्टी में घूमने जाते ही थे। तो मम्मी बोली कहाँ घूमने चलेंगे इस साल। तो फिर मैं बोली कहीं भी आप जहाँ चाहो वहाँ। तो बोली चलो दिवाली की छुट्टी के, मतलब दिवाली के छुट्टी चलता है, तो दिवाली के छुट्टी के पहले हम मैनपुर घूम के आ जाते हैं। तो बस क्या था, फिर हम मैनपुर आ गए। और फिर हम लोगों का जो रिलेशन है वो धीरे 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 बढ़ने लगा, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा उनके ऊपर। तो फिर मेरी मम्मी और मेरी बुआ एक दिन मुझे मैनपुर में ही बैठकर समझाने लगी कि मेरी मम्मी जो है वो कैंसर की मरीज़ है, मतलब मरीज़ थी, अभी तो उनका डेथ हो गया है। तो बेटा ऐसा ऐसा बात है, मेरा ज़्यादा दिन का ज़िंदगी नहीं है, तो तुम 18 साल की हो जाओगी, उसके बाद हम तुम्हारी शादी कर देंगे। तो लड़का तो ढूंढना ही होगा, और हर कोई चाहता है बेटा कि जो लड़का है वो पैसे वाला हो। तो मैं बोली नहीं मम्मी, मैं तो अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ, जो है शादी वादी में इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो मम्मी बोली ऐसे शादी वादी में इंटरेस्ट लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, तुम मिलो, उससे बात करो, अगर पसंद आए तो ठीक, और ना आए तो फिर दूसरा देखेंगे। तो वहीं से मेरा जो है रिश्ता जो है वो, मतलब मम्मी ने कहूँ तो अपने डर से, मतलब मुझे कुछ ना हो जाए जल्दी ही, जब तक एक बेटी का हाथ जो है वो पीला कर दूँ, इस हिसाब से उन्होंने ऐसा बात किया। तो फिर अब मम्मी भी राज़ी, घर वाले भी राज़ी। तो क्या था, बस धीरे धीरे इंटरेस्ट आ गया, और हम लोगों में बातें जो है वो बढ़ने लगी। तो फिर प्रपोज़ वगैरह कुछ नहीं हुआ था। फिर जब मैं घर गई तो दिवाली के बाद ही की बात है, वो मुझे रोज़ फ़ोन करते थे, रोज़ फ़ोन करते थे। मैं ऐसे ही बात करती थी, उनको हमेशा भैया भैया करके बोलती थी, हाँ भैया ऐसा हो गया वैसे हो गया। लेकिन उनको जो है वो, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं भैया बोलूँ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि
एकदम सडनली आई लव यू, हाँ लव यू। मैं सोच के हैरान हो गई थी। फिर मैं बोली नहीं मुझे अभी तो शादी वादी नहीं करना है। तो फिर वो बोले कि ठीक है शादी मत करो लेकिन बात तो कर सकती हो ना। तो मैं भी बोली हाँ ठीक है मैं बात कर सकती हूँ। तो फिर हम लोग बातें करने लगे। उसके बाद जो है मेरा इंटरेस्ट एकदम ज़्यादा उन पे आ गया था। मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा कि हाँ कितना सुंदर लगने लगा। पूरी दुनिया जो है कितनी सुंदर होती है, कितनी ज़्यादा सुंदर, और प्यार तो इतना अच्छा कि मत पूछो। तो फिर क्या हुआ बताऊँ कि हम लोग जो है मतलब मैं जो है वो मैं हॉस्टल में रहती थी। तो उस टाइम तो मोबाइल वगैरह का इतना ज़्यादा परमिशन नहीं था। फिर भी से मम्मा ने मुझे नोकिया जो छोटा वाला रहता है ना वो दे दिया था। तो फिर मैं हॉस्टल से भी बात करने लगी। और मेरा जो पढ़ाई में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था ना मैं बता नहीं सकती। वो धीरे धीरे कम होने लगा। और 10th में मैं यही सब चीज़ के कारण से जो मेरा जो पढ़ाई वो एकदम ही ज़्यादा डाउन हो गया था। और मैं जो है लव शॉप में एकदम ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी। और हम लोग धीरे धीरे फिर मिलने लगे। और बस ऐसे बातें करते थे। वो आते थे रोड में घूमते थे, सिर्फ घूमते थे और फिर वो वापस चले जाते थे, मैं वापस अपने घर। अरे एक बार की बात है आप लोगों को बताती हूँ। जब मैं हॉस्टल में मतलब कि प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी ना, तो वहाँ जो है वो रात में घूमना अलाउड नहीं है। 7 बजे के पहले ही हॉस्टल के अंदर सभी लोगों को आ जाना। तो क्या हुआ कि मैं 6 बजे वो मेरे से मिलने आए। तो हम लोग ऐसे ही जो रानी गर्ल्स रोड है ना, रानी गर्ल्स स्कूल का रोड, उसके जस्ट सामने में बूढ़ा तालाब है। उन दोनों के बीच में छोटा सा जो है रास्ता है। तो हम लोग जो है वो रास्ते में ऐसे ही घूम रहे थे और बस जस्ट सामने में ही पुलिस वाले लोगों ने हम लोगों को देख लिया। और फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों को पकड़ ली और थाने के अंदर कर दी। अब फिर क्या था, मैं तो एकदम ज़्यादा घबरा गई थी कि अब क्या करूँ। लेकिन जो मेरे मिस्टर हैं मतलब पहले अब क्या बोलूँ तो वो जो है वो इधर उधर फ़ोन करने लगे। मतलब उनका पहचान अच्छा खासा था वहाँ पे जो थाना है वहाँ। और एक बात वो भी हो गया कि जो थाना के जो टीआई सर थे वो इनके दादा के फ्रेंड निकले। तो फिर जैसे तैसे बात हुआ। फिर उसके बाद घर में कॉल चले गया। मम्मी ने मुझे इतना ज़्यादा डांटा कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर भी से वो बोली हाँ इन दोनों का शादी होने वाला है, आप लोग इन लोगों को छोड़ दीजिए, हम लोग परमिशन देते हैं। तो फिर हम लोगों को छोड़ दिया गया। उसके बाद ना क्या बताओ आप लोगों को, रात का बज रहा था 9 और हम लोग को जाना था हॉस्टल। मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड भी थी। तो हॉस्टल जाना था हम लोगों को, लेकिन हम लोग डर के मारे हॉस्टल नहीं गए। हम लोग इधर उधर घूमते रहे। मोती बाग में थोड़ा देर टाइम स्पेंड किया। फिर जो हमारे यहाँ हस्बैंड है वो बोले कि नहीं अब बहुत ज़्यादा रात हो गई है, आप लोगों को कहीं तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो उनके जो फ्रेंड है उनकी गर्लफ्रेंड लोग रहते थे रूम किराए में, बाहर पढ़ने आते हैं ना, तो लोग बाहर पढ़ने के लिए गए थे। तो रहते थे रूम किराए में। तो उनको फ़ोन किया गया और उन्होंने जो मेरे हस्बैंड है उन्होंने बोला कि 2 लड़कियां हैं मतलब पहचान की ही है, उनको आज रात भर के लिए वहीं रखो। तो रात भर के लिए तो रह गए हम लोग। दूसरे दिन हॉस्टल में हो गया बहुत बड़ा हंगामा। फिर उसके बाद मम्मी आई। मम्मी जो है वो बताई ऐसा ऐसा बात है। उसके बाद हॉस्टल में मुझे एक्सेप्ट कर लिया गया। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था, लेकिन नहीं है लड़कियां कहाँ चली गई ये सब इशू हुआ था। लेकिन फिर उसके बाद जो है वो हम लोगों को हॉस्टल में परमिट कर दिया गया। फिर हम लोग फिर से मतलब कि मेरा एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हुआ। उसके बाद मैं जो है 2 साल ना गांव में आकर रहकर पढ़ने लगी। मेरी मम्मी जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। तो हम लोग बागबहरा करके गांव है ना, वहीं पे छोटे से गांव तेंदुकुना में जो है मम्मी का ड्यूटी था। तो मैं वहीं 2 साल जो है 11th और 12th पढ़ी। और जैसे ही मैं 12th पढ़ी उसके जस्ट बाद जो है हमारे घर में बातचीत होने लगी कि अब सगाई कर देते हैं, है ना। बहुत दिन हो गया मिलते जुलते, जितना भी पर्सनली बात करना था, जितना भी जान पहचान होना था हो चुका है।
अब सगाई कर लेते हैं। अब सगाई का जो स्टोरी है ना वो मैं अगले भाग में डालूँगी। सगाई का जो स्टोरी है वो, और सगाई के बाद आप लोग सोच भी नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ। मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट थी सगाई के बाद कि मैं बता नहीं सकती। तो अगर मेरी सगाई के बाद क्या हुआ था आप लोगों को जानना है तो मेरे चैनल में बने रहिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए ना, 20 ही सब्सक्राइबर है, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और मेरी जो स्टोरी है आप लोगों को सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी। तो मैं बता नहीं सकती आप लोगों को कैसे कैसे और क्या क्या और अभी तक क्या क्या हो रहा है मेरे लाइफ में। तो अगर आप लोगों को सुनना है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो सगाई है और सगाई के पहले और सगाई के जस्ट बाद वाली स्टोरी जो है वो इस पार्ट में नहीं, सेकंड पार्ट में पक्का अपलोड कर दूँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय। और क्या बोलूँ ठीक है, बाय बाय।